अच्छा, तो ये ए पार्ट हमने किया था जिसमें हमारे पास फंक्शन इस चीज़ के इक्वल है, रेडियस सेम होगा सेकंड पार्ट के लिए भी। तो हम इस फंक्शन को अब कंसिडर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बाय काशी इंटीग्रल फार्मूले से। तो ग्राफ भी सेम होगा। तो आगे हम देखते हैं कि ग्राफ शायद इस तरह आ जाए या नहीं। और रेडियस 2 के इक्वल है क्योंकि वो पहले से भी गिवन है। तो अब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसको लिख दूँ, सेकंड पार्ट, तो बी जो है बी पार्ट जी ऑफ जेड वो इक्वल है 1/z जेड स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इस फंक्शन को हम फाइंड करेंगे कि ये किस चीज़ के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके सिंगुलर पॉइंट्स बनाएंगे। तो जी ऑफ जेड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, ये फिर इस चीज़ के इक्वल होगा। तो अब ये हमारे पास फिर फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये यहाँ पे अब फिर क्या है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, और ये जो टर्म है ये और ये जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। तो ये इस चीज़ के इक्वल हो गया, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया। तो अब ये इसके अंदर जो है इस ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा। तो जेड प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर और जेड माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये फिर इसके स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो हम दोनों के ऊपर लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास फंक्शन हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिंगुलर पॉइंट जो है हमारे पास वही होंगे। तो अगर मैं सिंगुलर पॉइंट इस इक्वेशन के फाइंड करूँ तो z प्लस डिनोमिनेटर को 0 के बराबर लेना है, z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। और यहाँ से सिंगुलर पॉइंट एक आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट आ गया और दूसरा सिंगुलर पॉइंट है z माइनस 2 आयोटा इस टर्म के लिए इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा। अगर हम उस सर्कल को डिफ़ाइन करें दोबारा तो हमारे पास यहाँ पे -2 जो है आउटसाइड द कंटूर है, और क्योंकि इसका रेडियस जो है 2 के इक्वल है, और ये ओरिजिन जो है इसका ओरिजिन था आयोटा के ऊपर। तो हम ये जो 2 जो है 2 आयोटा इस कंटूर के अंदर आता है, तो हम इसके लिए जो है फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो फिर ये टर्म हम क्योंकि ये आउटसाइड द कंटूर है, इस पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे। तो जब हम इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो फिर यूँ होगा, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/z प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर। क्योंकि अब ये पॉइंट इसके अंदर आ गया तो फंक्शन जो है फंक्शन z माइनस 2 आयोटा, तो फंक्शन ये होगा, ये वाला फंक्शन बन जाएगा। और इसके ऊपर जो है सिंगुलर पॉइंट्स इसके लिए आ रहा है, तो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे z माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर dz तो हम काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये z इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर अनडिफाइन हो जाता है। तो इसको सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, और जब सिंगुलर पॉइंट आ जाए तो हमें पता है काशी इंटीग्रल फार्मूला 2 पाई
आयोटा एफ ऑफ जेड नाट, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो जेड नाट जो है हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है और ये इक्वल है इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडिंग बाई जेड माइनस जेड नाट डी जेड। जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूँ तो यहाँ पे फिर क्या है 2 है, और हमने काशी इंटीग्रल फॉर्म का जो एक और फार्मूला जो है डिराइव किया था। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ यहाँ पे क्या हो पावर n हो, तो अगर मैं इसको दोबारा लिख दूँ वो फार्मूला जो हमने इसके लिए काशी फॉर n नंबर ऑफ़ जो है वो इसकी डेरिवेटिव फॉर्म में हमने डिफ़ाइन किया था। एफ एन ऑफ जेड नॉट जो है इक्वल था n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 2 पाई आयोटा कंटूर एफ ऑफ जेड डिवाइडिंग बाई जेड माइनस जेड नॉट होल पावर n प्लस 1। ये आप लोग दोबारा देख सकते हैं इस फार्मूले को। तो हम इसको अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, n इज़ इक्वल टू 1 होगा, तब ये n इज़ 2 आ जाएगा। तो जब n की वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे f प्राइम आ जाएगा। f1 प्राइम के लिए हम सॉल्व करेंगे तो f1 प्राइम के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर एफ ऑफ z डिवाइडिंग बाई z माइनस z नॉट पावर 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2dz। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला। तो हम पहले एफ ऑफ जेड नॉट जो है वो फाइंड करेंगे, फिर उसका प्राइम लेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो है वो इस चीज़ के इक्वल है, तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ जी ऑफ जेड। तो या अगर मैं उसको कंपेयर करूँ इस फार्मूले के साथ तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू है एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई जेड प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर, 1 डिवाइडिंग बाई जेड प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो हम फाइंड करेंगे जेड नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ये एफ ऑफ जेड नॉट है। अब मैं एफ ऑफ जेड नॉट प्राइम हमने फाइंड करना है। तो जेड नॉट की वैल्यू है जेड नॉट इज़ इक्वल टू 2 आयोटा के ऊपर हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जेड नॉट इक्वल टू 2 आयोटा तो एफ ऑफ 2 आयोटा इक्वल होगा 1/2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अच्छा, पहले हम इसका जो है ये फाइंड नहीं करेंगे, पहले हम इसका प्राइम लेंगे। एफ प्राइम हमने फाइंड करना है तो उस फॉर्मूले पुट करना है। तो एफ प्राइम अगर मैं इसका फाइंड कर दूं तो इसका अगर मैं एफ प्राइम लिख दूं एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट, तो इसकी एफ प्राइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसकी अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड कर दूं एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट तो वो इक्वल होगी डी बाई डी जेड इंटू जेड प्लस 2 आयोटा होल पावर -2। तो एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट या जेड की जो वैल्यू है वो -2 इंटू जेड प्लस 2 आयोटा होल पावर -3। फिर ये इस चीज़ के इक्वल होगा एफ ऑफ जेड नॉट इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडिंग बाई जेड प्लस 2 आयोटा होल पावर 3। तो अब ये हमने एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट फाइंड कर लिया। इसको हम पुट करेंगे
अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ इस फार्मूले को, तो ये 2 पाई आयोटा एफ प्राइम ऑफ जेड नाट ये इक्वल होगा 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, तो कंटूर एफ ऑफ जेड डिवाइडिंग बाई जेड माइनस जेड नाट होल स्क्वायर डी जेड। अब यहाँ पे हम एफ प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे और ये रिज़ल्ट फिर आ जाएगा। तो एफ प्राइम की जेड नाट की वैल्यू हमारे पास 2 आयोटा है, तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ एफ प्राइम ऑफ जेड नाट इज इक्वल टू -2 डिवाइडिंग बाई 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा होल पावर 3, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी -2 डिवाइडिंग बाई ये 4 आयोटा होल पावर 3, तो होल पावर 3 जब ये बन जाएगा तो 64 और आयोटा स्क्वायर और एक और आयोटा हमारे पास बन जाएगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 आ जाएगा और एक आयोटा भी आ जाएगा साथ में। तो इसको अगर मैं लिख दूँ डायरेक्ट तो 2/64 आयोटा आ जाएगा यहाँ से। अब हम एफ प्राइम ऑफ जेड नाट तो हमने इसको कैलकुलेट करना है और ये जो है इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया था, तो ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ जेड नाट हो गया जो कि ये है। तो इसका रिज़ल्ट इस चीज़ के इक्वल है, तो यहाँ पे भी इसका रिज़ल्ट जो है वो अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ प्राइम की वैल्यू है हमारे पास, एफ प्राइम की वैल्यू है 2/64 आयोटा इज़ इक्वल टू, और ये जो है किस चीज़ के इक्वल था, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल आता है, और ये क्योंकि इस चीज़ के इक्वल है तो हमारे पास जो इसका z प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर z माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर डी जेड। तो हमने इस फंक्शन के लिए कि ये एफ ऑफ जेड है और ये जो टर्म है ये ऊपर वाला टर्म नोमिनेटर में जो है इसको एफ ऑफ जेड कंसिडर करें, और ये हमारे पास जेड माइनस जेड नॉट कंसिडर करें, इसको इस फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो इसका रिज़ल्ट इस चीज़ के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट की वैल्यू जो है कैलकुलेट की थी इस तरह, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से तो इस साइड पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2, इसको अगर मैं 2 पे करूँ तो 2 3 6 2 to the 4, तो ये 2 1 2 2 16, तो π/16 इसका आंसर आता है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिए, इस फंक्शन के लिए हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया, ये हमने भी पार्ट फाइंड कर लिया काशी इंटीग्रल फार्मूले से, और काशी इंटीग्रल फार्मूला का हमने ये फंक्शन यूज़ किया और इसका रिज़ल्ट बाय काशी इंटीग्रल फार्मूला 5/16 आता है। इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल करेंगे कुछ बुक्स से, ये तो मैंने जर्नल एग्ज़ाम्पल किए हैं।